हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पे बेसिकली दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के ऊपर है। तो बेसिकली यहाँ पे पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 26 जून का नोटिफिकेशन है। आपको यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कौन कौन सी यहाँ पे लैंग्वेज अवेलेबल है। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे जर्मन कर सकते हो, स्पेनिश कर सकते हो, फ्रेंच कर सकते हो, जैपनीज़ है, कोरियन है, चाइनीज़ है और रशियन लैंग्वेज भी है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ये भी बता दूँ कि जितनी 7 लैंग्वेजेस है आप किसी में एक पर्टिकुलर में एडमिशन ले सकते हो। ये पार्ट टाइम है, यानी अगर आप लोग कोई अपना रेगुलर कोर्स कर रहे हो या अभी आप लोग कोई जॉब कर रहे हो तो आप लोग स्टिल इस कोर्स को कर सकते हो, लेकिन ये पार्ट टाइम कोर्स है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो पार्ट टाइम यानी आपकी 1 से 2 घंटे क्लास लगती है और हफ्ते में 2-3 दिन ही क्लास होती है। तो यहाँ पे मैं पूरी डिटेल में आपको इस नोटिफिकेशन को बता देता हूँ और कैसे फॉर्म फिलना है वो भी बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे पहली चीज़ ये सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिनिमम आप लोग क्लास 12 पास आउट होने चाहिए किसी भी बोर्ड से। ठीक है, क्लास 12 पास आउट हो आपका सही है और बाकी 45% से ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पे ये मत समझना कि मेरे 50% है तो क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा। ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि 45% से ऊपर है तभी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग की यहाँ पे मेरिट बेस एडमिशन होता है यानी आपकी कट ऑफ आएगी, दीनदयाल उपाध्याय कट ऑफ निकाले, कट ऑफ के बेसिस पर एडमिशन होगा। अगर यहाँ पे टोटल 100 बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई करा है जैपनीज लैंग्वेज के अंदर और वहाँ पे स्टिल सीट यहाँ पे बहुत कम है तो यहाँ पे बेसिकली उन्हीं सीट पर एडमिशन के लिए कट ऑफ निकाली जाती है। अब जिनके ज़्यादा स्कोर होंगे उनका एडमिशन होगा, ये ध्यान रखना। एडमिशन प्रोसीजर आपका ऑनलाइन है, आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना है, वो मैं बताता हूँ कैसे फिल करना है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि किस तरीके से एडमिशन होगा, मेरिट बेस होगा यानी जैसे मैंने कहा कट ऑफ के बेसिस पर एडमिशन होगा। और इफ क्लास स्ट्रेंथ ऑफ एनी कोर्स डज नॉट हैव सफिशिएंट नंबर तो बेसिकली उस कोर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है अगर उस कोर्स में फॉर एन एग्जांपल 50 सीटें हैं और 50 बच्चे यहाँ पे नहीं हो पाते हैं तो उस कोर्स को डिसकंटिन्यू करके आपको फीस वापस कर दी जाएगी। ठीक है, डिसकंटिन्यू मतलब खत्म कर दिया जाएगा, उस कोर्स की क्लास स्टार्ट नहीं होगी। हालांकि 50 बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, जो फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है और कोरियन वगैरह है, इन लैंग्वेज में तो हो ही जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका जो है 26 जून को स्टार्ट हो चुका था, लास्ट डेट 8 जुलाई 2024 है। तो 8 जुलाई 2024 से पहले आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो पहली यानी जो किन बच्चों का एडमिशन हुआ वो 15 जुलाई को लिस्ट आ जाएगी। तो ये सारी डिटेल मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको अपडेट करता रहूँगा अगर कुछ फर्दर अपडेट होगी। बाकी यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आपका जो है यहाँ पे जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच करना चाहते हो आप लोग तो यहाँ पे 20,000 रुपये आपकी फीस होने वाली है। जैपनीज़, कोरियन आप लोग करना चाहते हो, चाइनीज़ लैंग्वेज करना चाहते हो तो 17,000 रुपये फीस होने वाली है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे रशियन लैंग्वेज करना चाहते हो तो आपकी जो कोर्स की फीस है वो 1772 रुपये होने वाली है यानी 1,772 रुपये। ठीक है, तो ये आपकी फीस है। पूरा ऑल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, 20,000, 17,000 और 1772। तो यहाँ पे आपकी जो फीस है ये नॉन रिफंडेबल है, अगर आपने एक बार पे कर दी आपकी वो वापस नहीं होगी। हालांकि ये फीस अभी नहीं पे करनी है, अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये फी आपको कब पे करनी होती है, जब आपका एडमिशन में नेम आया था, कट ऑफ लिस्ट में नेम आया था, तो ये ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर रहते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपकी क्लास 12 की मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड है और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे मार्कशीट आपकी लास्ट एग्जामिनेशन पास होनी चाहिए। अब बेसिकली लास्ट एग्जामिनेशन पास देखो, अगर आप लोग अभी यहाँ पे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो और यहाँ पे बेसिकली अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो बेसिकली आपका लास्ट एग्जामिनेशन पास यहाँ पे आप लोग क्लास 12 बेस ही माने जाओगे। ठीक है, अगर आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हो तो ग्रेजुएट के बेस पर आप लोग एडमिशन ले सकते हो, लेकिन ग्रेजुएट होने चाहिए, आपकी मार्कशीट आई जानी चाहिए। ठीक है, नहीं आई तो आप लोग क्लास 12 बेस पर करोगे। बाकी यहाँ पे आपकी फोटो होनी चाहिए, कलर फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज और यहाँ पे सिग्नेचर आपका होना चाहिए। ठीक है, 4 चीज़ें। अब यहाँ पे क्लासेस के टाइमिंग यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी बता रखी है कि क्लासेस जो है आपकी हफ्ते में 3 दिन होगी, मैंने जैसे कहा, और यहाँ पे 6 घंटे क्लास होगी यानी 2-2 घंटे क्लास होगी, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हफ्ते में 3 दिन क्लास और 2-2 घंटे क्लास होगी। अब भैया ये कब होगी, MWF होगा या TTS होगा, कब होगा, तो देखो ये अभी पर्टिकुलर नहीं बताया गया है। क्यों? क्योंकि अभी जब आपका एडमिशन हुआ था उसी के बाद दिल्ली मतलब DDUC यानी दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज देखेगा कि भाई हम अपना यहाँ पे क्लासेस कब स्टार्ट करें, क्योंकि भाई फैकल्टी होती है और फिर उसे रेगुलर कोर्स के साथ अरेंज भी करना पड़ता है ना, क्योंकि भाई रेगुलर कॉलेज की भी क्लास लग रही होती है। ठीक है, या फिर वहाँ पे वो अरेंज करेगा। हालांकि इतनी मॉर्निंग में रेगुलर की भी क्लास नहीं होती है। ठीक है, लेकिन पार्ट टाइम की इसलिए जल्दी करवा दी जाती है। तो हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी और 6 घंटे क्लास होगी यानी हफ्ते में 3 दिन क्लास, 2-2 घंटे क्लास होगी। और यहाँ पे आपको जो टाइम है वो 7 बजे लेके 9 बजे तक है। ठीक है, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपकी क्लास लगेगी। रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ दे रखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अभी फिल करके भी बता देता हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यहाँ पे इन्होंने मेल आईडी दे रखी है। तो फिलहाल मैं वेबसाइट पर आया था DDUC की, तो वेबसाइट पर मैं आ गया।
पर आ गया हूँ। अब यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे 6 लैंग्वेज इन्होंने बता रखी है। जो भी मैंने लैंग्वेज बता रखी है वही सारी लैंग्वेज है, आपने देख ली होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये आपका ये फॉर्म जो मैंने अभी नोटिफिकेशन पढ़ के बताया वो पहला है, और अगर आपको अप्लाई करना है तो वो यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, बेसिकली यहाँ पे मैंने लिंक पर क्लिक करा, ईमेल मांग रहा है। पर्सनल डिटेल में बेसिकली आपका अपना नेम होना चाहिए कैपिटल लेटर में, ठीक है। गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ अपनी बता देना, यहाँ कुछ नहीं करना है। जेंडर बता देना, मेल हो गया। कॉन्टैक्ट नंबर 10 डिजिट का, तो यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर, गार्जियन का कॉन्टैक्ट नंबर अपने पेरेंट्स का दे देना। ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, अपनी ईमेल आईडी देना ताकि कांटेक्ट किया जा सके अगर कुछ ज़रूरी काम होगा। अपना एड्रेस दे देना। करस्पॉन्डेंस स्टेट, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। फॉर एग्जांपल मैं भाई दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। पिन कोड क्या है दिल्ली का, तो यहाँ पे मैं पिन कोड बता देता हूँ 1190 मेरे जो यहाँ का पड़ता है, ठीक है। तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे। यहाँ पे आप लोगों को क्लास 12 की डिटेल बतानी है। क्लास 12 में आपने कहाँ से पास आउट हुए, सीबीएसई बोर्ड से। तो जी हाँ, मैं तो भाई सीबीएसई से पास हुआ, कैपिटल में लिखना है ये सब, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड था। क्लास 12 एग्जामिनेशन रोल नंबर आप लोगों का क्या था, तो मेरा जो था फॉर एग्जांपल ये लिख दिया। एग्रीगेट परसेंटेज बेसिकली आप लोगों की क्लास 12 में बेस्ट 4 सब्जेक्ट की कितनी परसेंटेज थी, तो मेरी थी 92% समथिंग करीब थी, जो भी था 93 थी, जो भी था, ठीक है। तो 92 मैंने मान ली। ईयर ऑफ पासिंग आपने 2020 में पास करी मैंने। अब यहाँ पे बेसिकली आपने क्लास 12 पास आउट कब करी, 2022 में करिए, 22 लिख दो। 23 में करिए, 23 लिख दो। आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली लास्ट एग्जामिनेशन आप लोग क्या पास हुए, क्लास 12, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में अभी हो तो आप लोग यहाँ पे क्लास 12 ही फिल करोगे। ग्रेजुएट हो चुके हो आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली मार्कशीट आ चुकी है। फाइनल ईयर आप लोग कंप्लीट हो चुका है आप लोग का, तो यहाँ पे ग्रेजुएट हो चुके हो, बेसिकली ग्रेजुएट हो चुके हो तो ग्रेजुएशन क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ ग्रेजुएशन क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन क्लिक कर देना, अदरवाइज यहाँ क्लास 12 फिल कर देना नॉर्मल पे। आपसे पूछेगा सिलेक्ट द कोर्स, तो बेसिकली यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स ही करना है सबको, ठीक है। तो सर्टिफिकेट कोर्स हो गया। कौन सी लैंग्वेज करनी है, फॉर एग्जांपल स्पेनिश करनी है या फ्रेंच करनी है मेरे को, ठीक है। स्पेनिश कर दी मैंने। और आर यू वर्किंग, तो आप क्या काम वाम करते हो, भाई नहीं करता मैं, ठीक है। और आर यू स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, देखो अगर आप ड्यू से बिलोंग करते हो, यू स्टूडेंट फ्रॉम एनी कॉलेज ऑफ ड्यू, बेसिकली अगर ड्यू के किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हो तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। तो हाँ भाई मैं बिलोंग करता था। अब यहाँ पे बेसिकली पूछेगा सिलेक्टेड द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो, तो रेगुलर ड्यू कॉलेज या एसओएल या एनसीयूएफ, तो मैं रेगुलर से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे एनरोलमेंट स्टेटस पूछेगा, करेंटली एनरोल हुआ या पास आउट हुआ, तो बेसिकली मैं पास आउट हो चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, पास आउट भी हो चुका। और इफ करेंटली एनरोल यू आर अ स्टूडेंट ऑफ विच ईयर, तो बेसिकली आप थर्ड ईयर में हो, कहाँ से हो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ इसे छोड़ देना, ठीक है। तो मैंने इसे छोड़ दिया क्योंकि भाई मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ। नेम ऑफ कॉलेज इन विच यू आर एनरोल या पास आउट, ठीक है। तो कौन से कॉलेज से आप लोग पास आउट हुए या कौन से कॉलेज में अभी हो, तो फॉर एग्जाम्पल मैं देश बंधु लिख देता हूँ, ठीक है, देश बंधु में। और यहाँ पे कोर्स कौन सा था आप लोगों का, मेरा था पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर सबको मिलता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर मेरा ये हो गया। अगर आप करंटली आए हो तो अगर नहीं मिला तो छोड़ दो, इसे ब्लैंक कर दो, एन कर देना। यहाँ पे बेसिकली अपलोड करना है आपको, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अपलोड यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट बोल रहा है अपलोड करने को, आप लोगों को मैं बता दूं, फाइल का साइज 1 MB होना चाहिए। आप लोग अगर पास आउट हो चुके ड्यू से तो मार्कशीट लगा लो, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे पास आउट हो चुके, मार्कशीट नहीं आई है तो लास्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो लास्ट सेमेस्टर का। अगर आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हो तो एडमिट कार्ड लगा देना लास्ट सेमेस्टर का, यानी थर्ड सेमेस्टर का आप लोग लगा सकते हो। और अगर आप अभी सेकंड ईयर में हो तो आप लोग यहाँ पे मतलब आ गए हो तो लास्ट सेमेस्टर बेसिकली आपका सेकंड सेमेस्टर रहेगा, तो सेकंड सेमेस्टर का एडमिट कार्ड लगा सकते हो। और अगर आप करंटली अभी एनरोल हुए हो, बेसिकली अभी आपने एडमिशन नहीं लिया, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हो, तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे अपनी जो फी रिसिप्ट है कॉलेज की या कॉलेज का अगर आईडी कार्ड बन चुका है, आप लोगों को क्या बोल रहा है, फाइल साइज 1 MB का होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। आपको अपनी मार्कशीट क्लास 12 की अपलोड करनी है PDF फॉर्मेट में। यहाँ पे दूसरी चीज़ इन्होंने बोल रखी है, ये ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए, ठीक है, आपका छोड़ देना। अपलोड योर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ मैं सब अपलोड कर देता हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं जो भी है इसमें बोल रखा है इन्होंने। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्म फिल कर दिया। अब ये सारी डिटेल आपसे नहीं पूछेगा अगर आप वहाँ नो कर दे तो। सेल्फ डिक्लेरेशन मैंने जितनी चीज़ें दी है दे रखी है वो सारी सही हैं। अंडरटेकिंग पे क्लिक कर देना, यहाँ पे सब हो गया आपका सबमिट।
फॉर्म वंस बी सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटिंग, बेसिकली आप लोग एडिट नहीं कर सकते अगर आप लोगों का फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया, अदरवाइज बैक करके आप लोग फॉर्म को दोबारा से रीचेक कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों का फॉर्म करेक्ट है, इसे सबमिट कर देना। आप लोगों को मैंने पूरा शेड्यूल बता दिया है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज का, इस तरीके से फॉर्म फिल होगा। फॉर्म रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, बाकी आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो अगर आपको किसी अदर कॉलेज में पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करना है, ठीक है। तो यही चीज़ थी, और बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।